प्यारे मसीह विश्वासियों जय यीशु की। आइए बीते सप्ताह मिले सभी ईश्वरीय कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए आज के मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज वर्ष का सामान्य तीसरा रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, हे समस्त देशों प्रभु का भजन गाओ। गौरव और प्रभुत्व उसके आगे आगे चलती है, पवित्रता और प्रताप से वह शोभायमान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। आइए आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम अपने हर प्रकार की जरूरतों आवश्यकताओं को याद करें और प्रभु के पावन चरणों में रखते हुए हम आज की इस मिस्सा बलिदान में भक्ति भावना के साथ भाग लें। लेकिन आइए इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मानवीय कमजोरी होने के नाते हम क्षण क्षण में उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते और उनसे नाता तोड़ देते हैं। प्रभु अत्यंत दयालु परमेश्वर है। वे हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा, जिसे उन्होंने कलवारी पहाड़ पर बहाया था, उसी पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध एवं पवित्र करेंगे और हमें इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के योग्य बनाएंगे। आइए हम अपने पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज विशेषकर आप जितने भी लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आप सबों को एवं आपके परिवार वालों को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान अविनाशी ईश्वर, हम सबको अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर दे, जिससे हमारे सारे कार्य प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेरित हों और हम मनुष्यों के बीच एकता तथा शांति स्थापित करने में सफल हों। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यहूदी पर्व के दिन एकत्र होकर धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते हैं और पुरोहित एजरा इसका अनुवाद करते और इसका अर्थ समझाते हैं। इसके बाद वे साथ भोजन करते और आनंद मनाते हैं। विश्वासियों को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आनंद में उनका बल है। पहला पाठ नबी नहम्याह का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्या 2 से 6 और 8 से 10 तक। वचन कहता है, पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था।
उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर की स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमेन आमेन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एजरा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद एजरा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रोवो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के दूसरे पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यद्यपि कलीसिया में अनेक प्रकार के पदाधिकारी हैं, फिर भी समस्त विश्वासी उसी तरह एक हैं। जिस तरह शरीर के अंग भिन्न होते हुए भी एक ही शरीर है, वे सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 12 से 30 तक। वचन कहता है, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में तो भी एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, यदि सारा शरीर आंख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छानुसार शरीर में हर एक अंग को अपनी अपनी जगह रख दिया है। यदि सबके सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? अब तो बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी जरूरत नहीं होती। ईश्वर ने इस प्रकार शरीर का संगठन किया है कि जो अंग कम आदरणीय हैं उनका अधिक आदर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में फूट उत्पन्न हो जाए, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को भी पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं।
इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं, सब शिक्षक हैं, सब चमत्कार दिखाने वाले हैं, सब स्वस्थ करने वाले हैं, सब भाषाएं बोलने वाले हैं, सब व्याख्या करने वाले हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि नबी ईसायास ने मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी। यीशु ने उसे अपने गांव के सभागृह में पढ़कर सुनाया और कहा कि यह भविष्यवाणी आज तुम लोगों के सामने पूरी हो गई है। नाजरेत के लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे नहीं समझ सकते थे कि जिसको हमने अपने यहाँ पढ़ते देखा वह मसीह कैसे हो सकता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और अध्याय 4 पद संख्या 14 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनमें से हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरेत आए, जहां उसका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत फ्रांसिस आसीसी कहते हैं, मनुष्य इस बात से महान नहीं बनता है कि उसके पास कितने सेवक हैं, परंतु महान इस बात से कहलाता है कि उसने दुनिया में कितने लोगों की सेवा की है। आज के तीनों पाठों में सेवा भाव के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि बाबुल निर्वासन के पश्चात जब यहूदी जनता वापस इस्राएल पहुंची तो उनका देश एवं मंदिर पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त था। यरूशलेम मंदिर और शहर को एक नया रूप देने हेतु संपूर्ण यहूदी जनता नहम्या तथा एजरा के नेतृत्व में एकजुट हो गई। एजरा जो एक याजक थे
आध्यात्मिक जरूरतों की देखरेख द्वारा यहूदी जनता की सेवा करते हैं, जबकि नहम्याह सामाजिक और राजनैतिक रूप से यहूदी जनता को संगठित कर सेवा प्रदान करते हैं। सुसमाचार में प्रभु मसीह ख्रिस्तीय सेवा कार्य के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में प्रकाश डालते हैं। पहला, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का अर्थ है कि जो लोग इस दुनिया में भौतिक रूप से धनवान एवं समृद्धशाली तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से निर्धन है, उन्हें प्रभु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करते हुए आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाना है, तथा जो आध्यात्मिक निर्धनता की वजह से जीवन में निराश एवं अंधकारमय भविष्य की कगार पर खड़े हैं, उनकी जिंदगी को सुसमाचार में निहित ईश्वर के बहुमूल्य वचनों से संपन्न बनाता है। दूसरा, बंदियों को मुक्ति दिलाना। इसका तात्पर्य ये है कि जो मानव कई प्रकार के सांसारिक बंधनों में बंध कर सच्चे मानवीय जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोग धन, सत्ता, यश, प्रतिष्ठा और भोग विलास के बंधन में बंधे हुए हैं। यह जरूरी है कि हम अपने आप को उन बंधनों से भी मुक्त कर दूसरों को अपने जीवन द्वारा स्वर्ग राज्य में सच्चा धन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तीसरा, अंधों को दृष्टिदान। इस वर्ग में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो आध्यात्मिक रूप और नैतिक रूप से अंधे हैं। ऐसे अंधेपन से बचकर हमें अपनी जिंदगी द्वारा संसार की ज्योति बनकर दूसरों को प्रेरणा देना एवं नई ज्योति प्रदान करना है। चौथा, दलितों को स्वतंत्र करना। हमारे देश एवं राज्य में दलित, विधवाएं, असहाय, अनाथ एवं कमजोर वर्ग की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में सुसमाचार से बल पाकर देश में व्याप्त विभिन्न प्रकार के भेदभाव की जकड़ी बेड़ियां तोड़कर एक नए समाज की स्थापना करना है, जो समानता, प्रेम, भाईचारा, मानव मूल्यों और एकता पर आधारित हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे ख्रिस्तीय जीवन का सार ही है सेवा। अतः जिस प्रकार प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और लोगों की सेवा की, उसी तरह प्रभु के शिष्यों को भी करना है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम भी प्रभु के शिष्य बन गए हैं, अतः हमें भी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा से हम भी एक दूसरे की सेवा के लिए सदा तत्पर रहें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने और विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर से पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करें, जो पवित्रता के साथ हमारे बीच उपस्थित और क्रियाशील हैं, और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया और इसके याजकों व चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सेवा कार्यों द्वारा सभी लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करें और अपने मिशन कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्यों द्वारा निस्वार्थ सेवा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही ईश्वर की आत्मा से मार्गदर्शित होकर वे देशवासियों को न्याय और उन्नति के मार्ग पर ले सकें। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों,
अत्याचार सहने वालों और बंधक बने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार के द्वारा वे इन सब से मुक्ति तथा सांत्वना प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे और अपने मिशन कार्य को भली भांति पूरा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आज जितने भी लोग मिश्र बलिदान में उपस्थित हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रतिदिन प्रार्थना करने, ईश्वर का वचन पढ़ने, यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने और प्रेम की आज्ञा का पालन करने के द्वारा यीशु ख्रिस्त के साथ हमारा संबंध अधिक गहरा होता जाए। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज मैं आप सबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग आज इस मिश्र बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु की आशीष एवं कृपा सदैव आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर आप सबों को हर प्रकार के दुख तकलीफों, कठिनाइयों, विपत्तियों से सुरक्षित रखे ताकि आप सुस्वस्थ रहें और अपने अपने कार्यों को भली भांति कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सुसमाचार के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसको तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त में और उनके द्वारा हमने प्राप्त किया है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता प्रदान कर कि हम मुक्तिप्रद सुसमाचार को अपने जीवन एवं कार्यों द्वारा लोगों तक पहुंचा सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तुम ईश्वर के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तुम ईश्वर प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक ये उपहार ग्रहण कर ऐसा वर दे कि इनके प्रभाव से हम पवित्र बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है
जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समझदूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से कहते हैं, एक साथ बोलेंगे, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए आज के पूरे दिन एवं पूरे सप्ताह के दिनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे। ईश्वर के
हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वरन जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस महान वरदान के लिए हम सदा तेरा महिमा गान करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। आइए, हमारे घर परिवार में जो भी दुख तकलीफें हैं, विपत्तियां हैं, कठिनाइयां हैं, आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन सबको प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम माँ मरियम से भी मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें कि माँ मरियम हमारी हर प्रकार के दुख तकलीफों में हमारे साथ रहे, हमारी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु की। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन।